वह कॉलेज कैंपस था। सभी कॉलेज कैंटीन में बैठे गप्पे मार रहे थे और नाश्ता कर रहे थे। उन सभी एक बीच एक किनारे रखी मेज जिसकी उपेक्षा लगभग सभी करते थे, वहीं आज आहना और रिहान बैठे थे। दोनों एक दूसरे से शर्माए जा रहे थे और कल रात के बारे में बातें करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार क्या बोले। अचानक उन्हें न जाने क्या हो गया था कि वो सब कुछ एक झटके में कर बैठे। रिहान ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, देखो, कल रात हमारे बीच जो भी हुआ वो सब अच्छा तो नहीं हुआ। हमें अपने आप पर काबू रखना चाहिए था, लेकिन भरोसा करो, मैं तुमसे सच में बेहद प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूँगा। आहना अब एक खामोशी सी मरी आवाज़ में बोली, लेकिन रिहान, मेरे अम्मी अब्बू मानेंगे हमारे रिश्ते के लिए? तुम एक हिंदू लड़के हो और मैं एक मुस्लिम लड़की। हमारा समाज कट्टर दुश्मन है हिंदू समाज का। रिहान गंभीरता से बोला, यह पेरिस है और यहाँ यह सब नहीं देखा जाता। वैसे भी तुम मेरी मोम की पसंद हो, वो सब संभाल लेंगे। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर रिहान, आहना कुछ बोलने को हुई, पर रिहान ने उसके खूबसूरत होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, श्श, तुम्हारे चेहरे पर यह परेशानी जरा भी ठीक नहीं दिखती। उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो। तभी यश उनके पास आकर बैठ गया, जिससे दोनों सब कपा गए। यश ने शिकायत भरे लहजे में कहा, यार, कल तुम दोनों कहाँ थे? मैंने तुम दोनों को कितना फ़ोन किया, पर किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मुझसे नाराज़ हो क्या? रिहान ने चौंक कर अपना फ़ोन देखा, जिसे उसने अंतिम बार घर से निकलते वक्त कल देखा था। उसमें यश के 50 मिस कॉल थे। ऐसे ही आहना के मोबाइल में भी 40 मिस कॉल थे। दोनों ने अजीब नज़रों से एक दूसरे को देखा, फिर कहा, वो शायद हमारा फ़ोन साइलेंट रहा होगा। यश को आज दोनों के बर्ताव में कुछ अजीब सा बदलाव नजर आ रहा था। कुछ दिन आराम से बीत गया। इस दौरान आहना और रिहान एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। अब तो यश को भी पता चल गया था कि दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। इसलिए दोनों के बीच में बैठना मतलब कबाब में हड्डी बनना। इसलिए यश अब अकेला अकेला घूमने लगा। वह अकेला पूरे कॉलेज में घूमता, कभी एफिल टावर में। एक दिन तीनों एफिल टावर के फ्लैट में बैठे गपशप लगा रहे थे कि तभी यश ने कहा, यार, क्या तुम लोगों ने एक बात नोटिस की है? आहना और रिहान अब भी एक दूसरे की नशीली आंखों में खोए हुए थे। यश ने खास कर उनका तंद्रा भंग किया कि हेलो, मैं अभी यहीं हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों होश में आए और यश की ओर देखने लगे। उसने कहा, इस फ्लैट में कुछ तो गड़बड़ है। रिहान ने अजीब भाव से पूछा, गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? सब कुछ इतना खूबसूरत तो है। यश ने कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब है कि यह घर खूबसूरत तो है, लेकिन इसका डिजाइन कुछ अजीब है। मतलब इसके फर्श में लगे टाइल के डिजाइन को देखो, ऐसा लगता है सभी मिलकर कोई यंत्र का निर्माण करते हैं। यंत्र का निर्माण करते हैं मतलब? यंत्र मतलब मशीन ना? आहना भौचक्की सी पूछने लगी और उस फ्लैट के टाइल को घूरने लगी। सफ़ेद चमकती टाइल में सोने के रंग में कुछ डिजाइन बना हुआ था। यश ने जवाब दिया, नहीं आहना, यंत्र मतलब कि एक तरीके से हिंदू धर्म में कोई तांत्रिक क्रिया करने हेतु बनाया गया शक्तिशाली बंधन, जिसमें हम वो क्रिया करते हैं। रिहान ने उसे झिड़का, अरे यार, यह क्या मंत्र तंत्र यंत्र लगा रखा है, हाँ? यश ने कहा, अरे यार, मतलब मैं तो तुम्हारी ही मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। यश उठा और पूरे कमरे में बिछी टाइल की फोटो खींचने लगा और उसके बाद एक सफ़ेद कागज और पेन लेकर बैठ गया। जब वह उसमें व्यस्त हुआ तो आहना और रिहान फिर एक दूसरे की बाहों में समाने लगे कि अचानक यश चिल्ला उठा, देखो देखो रिहान, यहाँ जल्दी आओ,
रिहान और आहना खींचते हुए उसके पास आए। उस वक्त दोनों का मन हो रहा था उसे धक्के मारकर घर से भगा दें, लेकिन दोनों मजबूर थे। यश अपना कागज दिखाते हुए बोला, देखो, यदि पूरे घर के टाइल को जोड़ दिया जाए तो यह यंत्र बनता है, जो यकीनन एक तंत्र साधना करने हेतु ही बनाया गया हो। रिहान ने वह कागज उससे छीनते हुए कहा, क्या बकवास है यह। यश ने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा, देखो जरा, इस घर में हमें किसी मोबाइल की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसने अपने फ़ोन से रिहान को फ़ोन किया। रिहान का फ़ोन साइलेंट में न होने के बावजूद भी नहीं बज रहा था। रिहान ने आहना को फ़ोन किया तो भी वैसे ही हो रहा था। फिर उन्होंने अपने मोबाइल से गाना बजाया तो उसकी भी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। जब तीनों उस फ्लैट के बाहर आ गए तब उन्हें सब बराबर सुनाई देने लगा। सभी हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। तभी आहना ने कहा, क्या पता यह घर ऐसे डिजाइन किया गया हो कि फ़ोन कभी किसी को डिस्टर्ब ना करे। रिहान को उसकी बात में दम लगा, लेकिन फिर भी यश ने कहा, लेकिन इस यंत्र का क्या? हमें इस घर को बनाने वाले से बात करनी होगी। इस बारे में यह कोई छोटी बात नहीं है कि पूरा घर यंत्र में बना हुआ हो। रिहान ने कहा, मैं इस बारे में माँ से पूछूंगा। सुबह का वक्त था। रिहान अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा, जिसमें कि किसी कंपनी का फ़ोन था। उसने फ़ोन काटा और फेसबुक देखने लगा। वह देख ही रहा था कि उसे फ़ोन गैलरी में वो फ़ोटो दिखा जिसे कल यश ने उसे व्हाट्सएप पर भेजा था। रिहान एक बार फिर यश के उस ड्राइंग की फ़ोटो को घूर रहा था। उसने उसी यंत्र की ड्राइंग बनाई थी जो उनके फ्लैट में बना हुआ था। रिहान को लगा यही सही समय है अपनी माँ से पूछने का कि यह कौन सा यंत्र है और यह सब क्या है। वह सीधे ही नीलावंती के कमरे की तरफ चल पड़ा। लगभग 5 मिनट चलने के बाद वह उस बंगले के सबसे विशाल और खूबसूरत कमरे में था जो कि नीलावंती का था। वह कमरा ढेरों महंगी पेंटिंग और पुरानी मूर्तियों से सजा हुआ बेहद ही भव्य कमरा था। रिहान उस कमरे में कभी कभी ही आता था क्योंकि उसे न जाने क्यों यहाँ आकर एक अजीब सा डर लगता था। किसी अमानवीय शक्तियों का एहसास होता था उस कमरे में। आज रिहान को न जाने क्यों वह कमरा बेहद आकर्षक और लुभावना लग रहा था। वह आज उस कमरे की एक एक चीज को छू छू कर और उठाकर बेहद ललक से देख ही रहा था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और नीलावंती एक सफ़ेद रेशमी साड़ी पहने बाहर आ गई। उसने आते ही रिहान को देखा और उसकी आंखें एक खुशी से चमकने लगी। वह झट से उसके पास आई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रिहान के लिए यह पल बेहद ही सुकून देने वाला था। वह भी उनसे लिपट गया। उसके बाद नीलावंती ने कहा, आज मेरी याद कैसे आई? सब ठीक तो है ना बेटा? रिहान ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। रिहान ने अपना सर खुजाते हुए लड़खड़ाते अल्फाज में कहा। नीलावंती ने मुस्कुराकर कहा, पूछो ना बेटा, क्या पूछना है? क्या हो गया, कोई परेशानी है? रिहान ने अपना मोबाइल निकालकर उन्हें दिखाया और यश ने उसे जो भी बतलाया वह बताता चला गया। यह सब सुनकर एक पल नीलावंती का चेहरा फीका पड़ गया, जैसे रिहान ने कोई उसका राज जान लिया हो। फिर अगले ही पल उसने बात संभालते हुए कहा, अरे यह कुछ नहीं है बेटा, वो मैंने कहा था ना कि तुम्हारी जान को खतरा है तो उसकी सुरक्षा का उपाय है। आपने क्या सोचा? रिहान उनके उस सवाल पर खामोश रहा। फिर कहा, कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि यश परेशान था। नीलावंती ने कहा, कभी उसे हमारे घर बुलाओ खाने पर, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। और आहना को भी बुलाना आज रात, हम सभी साथ में डिनर करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। रिहान ने हाँ में सर हिलाया और नीलावंती अपना बैग वहाँ से लेकर ऑफिस को चली गई। रिहान थोड़ी देर उस कमरे को यूं ही घूरता रहा। फिर वह भी जाने को मुड़ा ही था कि न जाने क्यों उसे आज यहाँ कुछ खोजने का मन हो रहा था।
उसकी छठी इंद्रियां चीख चीख कर यह कह रही थी कि रिहान, तुम्हें इस कमरे की तलाशी ले लेनी चाहिए, तुम्हें जरूर कुछ मिलेगा। रिहान ने अपने दिल की सुनी और तलाशी में जुट गया। शुरुआत में तो बस उसे कपड़े, रुपए, पैसे और सोने चांदी के हीरे जेवरात मिले जो कि उसके किसी काम के नहीं थे। फिर जब उसने पूरा अलमारी देखा तो उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उस अलमारी के पीछे एक दरवाज़ा है जिसे वह शायद खोल भी सकता है। उसने सारा सामान निकाल कर वहीं पास पे पड़ी एक टेबल पर रख दिया और उस अलमीरा को कई खंडों में बांटने वाली लकड़ी की पट्टियां हटाई। उसे पूरा दरवाज़ा दिख गया, लेकिन वह दरवाज़ा लॉक था। रिहान ने बहुत खोजबीन की और आखिरकार उसे छोटे से बॉक्स में एक चाबी मिली, जिसे उसने उस दरवाजे पे बनी होल में डाला और खट से वह दरवाज़ा खुल गया। रिहान ने जैसे ही वह दरवाज़ा खोला, उसका मुख खुला का खुला रह गया। अंदर कोई गुप्त जगह नहीं, बल्कि गहराई की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ थी जो कि अंधेरे में नीचे जा रही थी। रिहान ने घबराहट में थूक गुटका और वह दरवाज़ा वापस बंद कर दिया, पर न जाने क्यों उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे बुला रहा है। रिहान ने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया और उन अंधेरी सीढ़ियों में भगवान का नाम लेकर उतरने लगा। रिहान धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वह सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिहान ने ऊपर देखा तो उसे कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि उसने दरवाज़ा अच्छी तरह से खोला था। उसे भय था कि कहीं यह बंद हो गया तो क्या होगा। रिहान का अब दम घुटने सा लगा था। वह नीचे जाते जा रहा था और आखिरकार उसे एक रोशनी दिखी और उसकी जान में जान आ गई। वह तेजी से नीचे उतरा और लड़खड़ाकर नीचे फर्श पर गिर गया। जब रिहान उठा और चारों ओर नजरें दौड़ाई तो एकदम सुन रह गया। वह कोई गुप्त गुफा लगती थी जिसकी दीवारों पर मशाल जल रही थी। उसकी रोशनी में वह कमरा अंधेरे से जूझ रहा था। रिहान ने अपने मोबाइल की रोशनी में उसकी दीवारों को देखा तो उसमें कई अजीब अजीब पौराणिक और हिंदू धर्म संबंधित चित्र उकेरे गए थे। किसी में देव और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे तो किसी में भगवान विष्णु शेष नाग पर आराम कर रहे थे। रिहान और दिलचस्पी से आगे और आगे बढ़ने लगा। आगे की दीवारों में कई अजीब अजीब डरावने राक्षस और दैत्यों की तस्वीरें थी, जिन्हें देखकर रिहान की कपकपी छूटने लगी। घबराया सा रिहान जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा और एक अलग कमरे में आ गया, जहां एक माँ काली की विशाल मूर्ति थी जो एकदम जीवित लग रही थी। रिहान उसे देखकर चीख पड़ा और भागने को हुआ। फिर उसे पता नहीं क्यों कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह वापस मुड़ा और सहमे कदमों से मूर्ति की ओर बढ़ने लगा। वह अब उससे नहीं डर रहा था। उसने उनके आगे हाथ जोड़े और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की कि हे माँ, हम सबकी रक्षा करना और हम सबको खुश रखना। फिर उसकी फ़ोटो लेकर रिहान आगे बढ़ गया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसे एक विशाल दरवाज़ा दिखाई दिया। वह दरवाज़ा बेहद पुराना था, जिसमें मकड़ी के जाले लगे हुए थे, लेकिन रिहान का ध्यान तो उसमें से आने वाली रोशनी खींच रही थी। उस दरवाजे के ऊपर एक प्यारा सा अर्धगोलाकार रोशनदान था, जिसमें से इतनी तेज रोशनी थी मानो सूर्य अपनी चरम सीमा पर हो। रिहान यह देखकर हैरान था, क्योंकि उसके हिसाब से तो वह जमीन के कई 100 फीट नीचे था। फिर वहाँ से यह प्रकाश कैसा? रिहान पूरी जिज्ञासा से उस पुराने दरवाजे को घूरने लगा। रिहान को उसके अंदर जाने का मन हो रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था कि वहाँ जाना सही होगा। उसने सोचा, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। उसे अंदर जाकर देखना चाहिए कि यह रोशनी कैसी है, क्या है उस पार। रिहान ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ।
वह थक हार कर बैठ गया और माँ काली की मूर्ति को किसी आशा से देखने लगा, मानो अभी वह मूर्ति बोल पड़ेगी कि यह लो उस दरवाजे की चाबी और कर लो अपनी मनोकामना पूरी। रिहान की नज़र उस मूर्ति के पास रखी एक शेर की मूर्ति पर पड़ी। रिहान को याद आया अपना बचपन, जब वह और उसकी माँ साथ में बैठकर पूजा करते थे। माँ काली की तस्वीर में शेर नहीं होता। उसे याद आते ही वह भागकर उस शेर की मूर्ति के पास गया और उसके चारों ओर घूरने लगा। आखिरकार उसे उस शेर के दांत में कुछ अजीब लगा और रिहान ने जैसे ही उसके दांत को हिलाया, वह दरवाज़ा खुल गया। रिहान का चेहरा 1000 वाट के बल्ब की तरह चमकने लगा। रिहान भागकर उस दरवाजे के पास गया और उसे पूरा खोल दिया। अंदर का नज़ारा देखकर रिहान की आंखें फटी की फटी रह गई। हेलो फ्रेंड्स, आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि रातों रात इस वीडियो को वायरल कर दो प्लीज़।